ऑफिसर है जो क्या बोलता है अपना मिलिट्री को, है ना, अपना मिलिट्री का सैनिक लोग था ना, यहाँ देखिए सब मेरा आंख में देखिए ऊपर 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 ऊपर, है ना, 4 गो आंख है मेरा, अपना 2 आंख यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या हुआ है कि एक अफसर आया, क्या बोला कि सब सैनिक लोग अच्छा से रॉ में और कॉल्यूम में, रॉ और कॉल्यूम का हिंदी इंग्लिश का हिंदी मतलब होता है आपका कि स्क्वायर, इरंग भी सेम आदमी खड़ा होना चाहिए सब, और ऐसे भी सेम आदमी खड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरह 4 गो इधर से लगा हुआ है तो 4 गो इधर से, ठीक है। कैसे खड़ा होने के लिए बोला है, एक बंदा यहां है, एक बंदा यहां, एक बंदा यहां है, तो इधर भी क्या होगा आपका 4 गो, ऐसे खड़ा हो जाओ, ठीक है, ऐसे खड़ा होने के लिए बोला गया है। तो सर अगर इस तरह सेम में खड़ा रहेगा तो टोटल कितना आदमी रहेगा, 16 रहेगा ना। जितना रॉ और कॉल्यूम का बनेगा, रॉ का मतलब होता है ये, कॉल्यूम का मतलब होता है ये, ठीक है। हिंदी में नहीं पता हमको, खाली समझ लीजिएगा उसको, रॉ और ये कॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इस तरह से लाइन से खड़ा है, अगर रॉ समझिएगा मेरे लाइन को, हर बार हमेशा ये 2809 नहीं देगा, वहां पर जो अभी है चेंज कर देगा, उसका मतलब क्या उससे समझिएगा। अगर कोई भी सैनिक, कोई भी आदमी लोग रॉ और कॉल्यूम सेम है, रॉ और कॉल्यूम सेम है, इसका मतलब यह है कि वह किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। सपोज दैट कि रॉ और कॉल्यूम सेम है, रॉ और कॉल्यूम क्या है, सेम है, इधर भी 8 इधर भी 8, तो कुल मिलाकर कितना आदमी रहा होगा, 64, है ना। सर इधर भी 9 इधर भी 9, कितना खड़ा रहा होगा, 81। समझ में आ रहा है ये वाला, बस यही जिक्र किया गया था इसमें। क्या जिक्र किया गया है, देखिए बोला गया है एक कक्षा में विद्यार्थी 2809 की राशि प्रदान करते हैं, ठीक है। 2809, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग लिखा हुआ है। 2809 की राशि प्रदान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। अगर हम लोग यहां पर 3 लोग होते, ठीक है, क्या बोला गया, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही रुपया हर एक आदमी जमा किया है, समझ रहे हैं। अगर हम लोग 3 लोग हैं तो हर एक बंदा कितना जमा किया है, 3, तो कुल कलेक्शन कितना होगा, कितना होगा 9, है ना। 3 3 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया ना। तो सर यहां कितना बोला गया है, एक कक्षा में विद्यार्थी 2809 की राशि जमा करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मान लेते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या क्या है x, और हर एक आदमी कितना रुपए जमा कर रहा है, x, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही रुपया जमा कर रहा है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहां पर 16 व्यक्ति है, 16 व्यक्ति, ठीक है, हर एक आदमी 16 रुपए जमा कर रहा है, तो कुल मिला कितना कलेक्शन होगा, 256 होगा ना। बस वही जिक्र किया गया है यहां पर कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही नंबर ऑफ रुपया ये लोग पे कर रहा है। तो x इंटू x, इसका मतलब सिंपल उतना नहीं करना है कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, है ना। किसका स्क्वायर है, ये 53 का है ना। सर ये किसका स्क्वायर है, 53 का। इसका मतलब क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहा होगा, 53। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 53 है, और हर एक आदमी उतना रुपया दिया है जितना कि वहां पर स्टूडेंट्स है। इसका मतलब हर एक आदमी 53 रुपया दिया है, एक आदमी 53 रुपया दिया है, तो 53 आदमी कितना देगा, इंटू 53, यही दे दिया है। इसका स्क्वायर कितना होता है, 2809, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 53। अगर यहां पर 2809 के जगह, ठीक है, अगर यहां पर 2809 के जगह 2601 होता तो आंसर क्या होता, क्या होता, बाकी लोग का मुंह में से आवाज कहीं नहीं निकल रहा है, हाँ? क्या होता, कैसे,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 51 है, हर एक आदमी 51 रुपए जमा कर रहा है, तो ये 51 का स्क्वायर है ना। तब अगर यहां पर आपका 2209 रुपया रहता तो आंसर क्या होता? कितना? 47 होता ना, क्योंकि ये 47 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 47 का। तो मतलब समझ में आया क्वेश्चन का? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझते हुए आगे बढ़िएगा, हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, ये आया है आपका एनटीपीसी में, एनटीपीसी रेलवे, ठीक है। और ये इस बार का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, एनटीपीसी रेलवे 2020 का क्वेश्चन है। इसके लिए सिखाते हैं एक चीज पहले, ठीक है। हमको एक बताइएगा एकदम ध्यान से, नंबर्स के साथ खेलिएगा भी, समझे। अभी जितना भी कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, नंबर्स को जोड़ना घटाना यही सब होता है ना। तो नंबर्स के साथ नंबर से भी प्यार करने सीख जाइए यही चैप्टर में, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, है ना सर। मतलब समझिएगा सर, 0.2, अभी रुकिए, 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है? अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 0.2 पॉइंट हट नीचे क्या आएगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100 होगा ना। और फिर इसको लिख सकते हैं 0.04, नीचे 2 को 0 है ना, नीचे 2 को 0 है, नीचे से 2 को 0 को हटाएंगे तो ऊपर 2 को पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, है ना। जैसे अगर ये लिखा हुआ रहता है 4/10,000 1000, ये लिखा हुआ रहता तो क्या करते हैं? पॉइंट देते हैं और 004, नीचे 3 को 0 तो 3 के बाद पॉइंट, वापस से ये हटेगा तो नीचे 3 को 0 आ जाएगा ना। तो ये नियम होता है। तो सर इतना जंप नहीं करना है यहां से, मेन क्या करना है वो समझिए। जैसे 0.2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये याद रखिएगा, जब पॉइंट का 0.2 सर, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 के बार 0.2 इंटू 0.2 है ना। तो सर आंसर क्या हो जाएगा? पहले 4, और पॉइंट के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उतना पॉइंट इधर बढ़ जाता है ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें इस तरह से, देखते जाइए। अभी कहां चल गया, देखिएगा। ये ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे जब, तो सर ये क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 अठे 64। पॉइंट कितना को के बाद होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 का इस्तेमाल कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां लगा देंगे 0 पॉइंट। आंसर ये होगा। समझ में आया सर? जितना के बाद पॉइंट, ठीक है, जितना के बाद पॉइंट उतना के बाद उधर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर इधर से 0। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, बचपन में पढ़े थे, बस फिर उसको याद करवा रहे हैं। देखिए 0.48 इंटू 0.002, समझिए मेरा बात को, कितना को के बाद पॉइंट है? 5 को के बाद है ना। मतलब इधर से करेंगे तो बस कितना होगा पता है? एक पॉइंट लगा, समझिएगा, एक पॉइंट लगा देंगे, है ना। और उसके इधर कितना को नंबर होगा? 5 को होगा,
है ना, ये 2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 48 दूनी 96 और 3 को 0 और ये पॉइंट 0 पॉइंट। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, चलिए ठीक रहने देते ही। चलिए अब सिखा रहे हैं, सो सीखिएगा नया चीज। आप क्या सिखा रहे हैं वो देखिए। सर 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10 होता है ना। 100 का अंडर रूट, सबका दिमाग यहां रखिएगा, यहां पर सब लोग। बबलू यहां देखिए, 100 का अंडर रूट 10 होता है। दिमाग किसी का भी नीचे ना जाए, वरना एक झपकी हो जाएगा ना तो सब कुछ भूल जाएगी, इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10, ठीक है। 1000 का अंडर रूट क्या होता है? गलत, होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंदर का दो चीज एक बाहर आता है, यही ना। अंडर रूट का मतलब अंदर का 2 चीज एक बाहर आता है। सर यहां तो 3 गो है ना सर, 3 गो में सर 3 गो कैसे हो जाएगा? सर यहां पर क्या, ये किससे मिलकर बना है? ये बना है 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 2 को बाहर आ जाएगा, एगो, लेकिन एगो अंदर रह जाएगा, होगा ना सर। बाहर आने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 को मिलकर के एगो बनाता है स्क्वायर रूट में, समझ रहे ये वाला? सर इसका अगर हम ये बोले तोड़ने सीखे सर, बाल पट्टू के जैसा ना, तोता के जैसा, उसके साथ रटिए मत। सर इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10 होगा ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? अच्छा स्पीड है ना बोल रहे हैं, हाँ तो पता चला कि एकरे होने में 20-50 दिन लग गए। सर इसका क्यूब मतलब क्या होता है? बाहर में जो 3 गो है ना, अंडर रूट जो 3 गो है वो बाहर निकाले क्या होगा? एगो, ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हर बार क्या होता है ना, जैसे दिया हुआ रहेगा 0.01, इसका अंडर रूट क्या होगा? इसका अंडर रूट क्या होगा 0.01 का? सर इसका अंडर रूट होगा 0.1। क्या होगा इसका अंडर रूट? 0.1। सर कैसे? सर ये जो 1 है उसका तो अंडर रूट 1 ही होता है ना। और ये 2 के बाद पॉइंट है ना, बाहर क्या हो जाएगा? 1 के बाद पॉइंट। कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ। कैसे हुआ सो समझिए, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.01/100। ये पॉइंट हटेगा ना, यहां से लिख सकते हैं हम, ठीक है। सर ये लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या देंगे? यहां पर देंगे, इधर का 0 कोई महत्व नहीं है, 1/100। सर अब क्या आएगा? ये बाहर निकलेगा, 1/10 आएगा, है ना। फाइनली क्या हो जाएगा? 0.1। प्रोसेस ये होता है, ठीक है। अगर इधर से 2 गो के बाद पॉइंट है तब उसका स्क्वायर रूट करना पॉसिबल है। अगर यहां पर 0.001 होता तो इसका कभी हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, क्योंकि नीचे 1000 आ जाएगा ना। 1000 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, तो नहीं होगा इसका, समझे। और अगर ये रहे 0.001, इसका पॉसिबल है। अंदर 4 गो है, बाहर क्या आएगा? मतलब अबरी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.01, है ना। तो जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए जैसे दिया हुआ है 0.0004, 4 के बाद है ना आंसर में, इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर में कितना? 2 के बाद पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट आ करके यहां पर 2 को 0.02 होगा ना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये दे दिए
0.00006 सॉरी 9 अंडर रूट। सर 5 के बाद है, पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना। संतोष समझ में आ रहा है? तो इसका कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 के बाद है। ठीक है, चलिए। सेम प्रोसेस क्यूब रूट में भी होता है। ठीक है, बस आप देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहां क्या ये सही है कि गलत, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ये सही है कि गलत हम लोग क्या करना है, चेक करना है। अब चेक कैसे करना है वो देखिए। देखिए यहां पर 64 का क्या होता है 8 प्लस उसका क्या होगा, देखिएगा यहां पर 0.08 होगा ना। तो सर यहां पर 0.08 पॉइंट को एक लाइन में रखते हैं ना, याद है। और वो क्या होगा 0.9 वहां क्या होगा शाबाश 0.09 ऐड करेंगे तो ये 17 और ये 0 और ये 9। कहाँ गलती हुआ? ठीक था। ठीक है, ये वाला मतलब पहला नंबर क्या है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। सर सबसे पहले तो ये के गो है 6 गो है, पॉसिबल है ना, पॉसिबल। ये किसका स्क्वायर है आपका 101 का स्क्वायर है ना, 101 का स्क्वायर है तो 101.0 6 गो है, 3 गो बाद होगा ना। ये किसका स्क्वायर है सर 99 का स्क्वायर है ना सर, ये 99 का स्क्वायर है। 100 से कितना कम है एक कम है 98.01 है ना। तो सर 2 के बाद है तो 1 के बाद होगा ना, तो कितना होगा 9.9। तो क्या हो जाएगा 9.9। और वो किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। 2 के बाद तो 1 के बाद अब ये होगा तो 0.5। ये हो जाएगा 1, ये 0, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 10। क्या बराबर है क्या? नहीं। तो ओनली 1। किसको कहां दिक्कत हुआ हमको पूछिए इसको देख करके। किसी को कहीं पर भी दिक्कत हुआ तो पूछिए। समझ में आया? हेमंती समझ में आया? निशा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए इसको क्या ये सही है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। सो देखिए ये बराबर नहीं, वो बड़ा का सिग्नल दिया है। जीरो 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 के बाद, अभी 2 के बाद होगा ना, 2 के बाद 4 के बाद होगा। सही है। 111 का स्क्वायर, चलिए नया चीज सिखा रहे। देखिए
11 का स्क्वायर 121, ठीक। 111 का स्क्वायर 12321, ठीक। देख रहे हैं क्या हो रहा है सो, है ना। अगर ये 7 को रहे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और वापस से घूम जाएंगे। ये तो ये पैटर्न समझ रहे हैं कैसा बोला जा रहा है इसको, बस खाली वो याद रखिएगा, ठीक है। तो यही 111 का स्क्वायर सबसे पहले तो 2 के बाद स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 111 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 2 3 2 1 और 1 के बाद अभी किसका बाद होगा, 2 के बाद। तो यहां लिखेंगे 1 2 3.2 1, यही लिखेंगे ना, ठीक है। सर क्या आएगा आपका, ये 9, ये 4, ये 0 7 और ये 1 2 3। मतलब क्या आ रहा है आपका, आ रहा है 123.7 आ रहा है ना, बट यहां पर क्या बोला गया है 123.8। सर मेरा बात को समझिएगा, इसका मतलब होता है बड़ा। 123.7 क्या ये बड़ा है 123.8 से? नहीं ना, छोटा है ना। तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला, ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में आपको 112 का स्क्वायर करना होगा। 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना, 144 का, 144 का कितना हाथ में रहा 1, 112 प्लस 12 है 124 और 1, देखें कितना अच्छा स्क्वायर करने सीखे। तो 2 के बाद है अभी 4 के बाद, है ना। 103 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाता है 909, ठीक है। और 103 प्लस 3 106, 10609 इसका होगा ना सर, 106 ये 1 के बाद है, किसके बाद होगा, 2 के बाद। तो यहां पर लिख दीजिए 106.09। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब 105 का स्क्वायर, 105 का 5 का स्क्वायर 25, 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110 होगा ना। यहां 10 है, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के बाद तो यहां 4 के बाद कितना हो जाएगा 1.1025। समझ में आया ये वाला। अब जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 14 3 4 ये 8 0 1 ये वाला, ठीक है। तो मतलब कि 108.4 सर 108.4 क्या बड़ा है 108.3 से? तो ये वाला क्या होगा आपका सही आंसर, क्या होगा ओनली 2। ये दोनों आपका आया था रेलवे में, देख लीजिए अच्छा से। खाली पॉइंट का खेला है, कैलकुलेशन का खेला है खाली, जो कि आपको खेला खेलना पड़ेगा तब जा करके कुछ हो पाएगा। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मस्त चैप्टर है, इसको धरती का कोई चैप्टर से मतलब नहीं है, इसको पूरा कंपटीशन का कोई चैप्टर से मतलब नहीं, ये अकेला वजूद रखता है कि तुम कुछ पढ़ के भी नहीं आओगे, अगर हमको पढ़ोगे तो हम तुमको समझ में आ जाएंगे, खाली क्लास पे ध्यान दोगे तब। अगर क्लास पे भी ध्यान नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है, इतना हम बता देते हैं। समझे पूजा? गर्ल्स में कौन एब्सेंट है आज? नीलू।
और शबनम, शबनम का एग्जाम चल रहा है ना। शांति 3 और एगो प्रिया, सुधा, एग्जाम चल रहे लोग क्या? हाँ साथ में ना। प्रिया मैसेज किए थे, बोले सर एग्जाम चल रहा है, तैयारी नहीं है, देने दीजिए पहले। वही ठीक। 5 गो गर्ल्स, ठीक है। और बॉयज भी, बॉयज में रणवीर, मृत्युंजय, अनिल, डेविड, संजू 5। हाँ नहीं रणवीर नहीं जी, रणवीर नहीं, डेविड, संजू, अनिल 5 गो हो गए। 3 और मृत्युंजय और निर्मल 5 गो, और शंकर 6 गो, ठीक है। और अरविंद 7 गो, ठीक है। और कौन है पीछे से? देखें इतना लोग एब्सेंट, कितना एक्यूरेट आते हैं इन लोग। हाँ अजय, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग, करते हैं क्लास में बाबू। अजय ऑपरेशन करवा रहे हैं कि ना? हो गया? हाँ वही तो, अपेंडिक्स। हाँ अजय को ना, गोलू मोलू, इसको गोलू मोलू हम बोलते थे भाई। क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये वर्गमूल है ना, ये कल सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक क्या सिखा दिए? स्क्वायर करने सिखा दिए, स्क्वायर रूट करने सिखा दिए, ठीक है। स्क्वायर करने सिखा दिए, स्क्वायर रूट करने सिखा दिए। नेक्स्ट आप लोग का क्यूब का याद करो। क्यूब का कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। क्यूब 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा, हालांकि क्यूब रूट का ट्रिक होता है। क्यूब रूट सिखा देंगे कल, ठीक है। बस उसके अलावा फोर्थ रूट नहीं होता है, ठीक है। हाँ चलिए, ये देखिए क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसका एक परिमेय, मतलब खाली घुमा दिया है, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अरे यार डिलीट कर दिए थे हम। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का आप लोगों को बताया था, 3 तरीका बताए थे, याद है? पहला तरीका क्या था कि उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, है ना। 2, 3, 7, 8 अगर हुआ तो वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो हट गया, पहला हट गया, ठीक है। दूसरा यहां बताए थे आप लोगों को, पहले दूसरा नंबर बताए थे जो कि तीसरा नंबर पे था। क्या बताए थे? हाँ नहीं वो नहीं था, हाँ बताए थे अपने मन से, है ना, कि जिसका किसी भी स्क्वायर का यूनिट, किसी भी स्क्वायर का आखिरी का 2 डिजिट, है ना, वो क्या होना चाहिए? 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर का जो आखिरी का 2 डिजिट होता है वही होना चाहिए, ठीक है। तो 49 तो होता है ना, ये होता है, होता तो है 18 का होता है, 324, मतलब ये तीनों पॉसिबल है ना, मतलब ये तीनों पॉसिबल है आपका। नेक्स्ट बताए थे डिजिटल सम, याद है कि किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए, यही ना बताया था कि किसी भी स्क्वायर, किसी भी एक नंबर का अगर डिजिटल सम ये 4 गो आ रहा है तभी वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा,
है ना, तभी वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा। उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वह स्क्वायर किसी का भी नहीं होगा। और डेटा सम करने का तरीका क्या बताए थे, करते जाइए। 9 को हटाइए, ठीक है, देखिए ये 9 हटा, 5 4 9 हटा, 6 2 8, 8 मतलब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 9 हटा, 5 4 9 हटा, 2 और 1 3, होता है क्या, नहीं, हट गया। 5 4 9 गया, 4 2 6 3 9, क्या बचा, 1 होता है ना, मतलब यही किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। सब कंडीशन फॉलो किया। पहला कंडीशन कि आखिरी में 4 है, फिर फॉलो किया कि 1 से लेकर के 24 तक का जो स्क्वायर का आखिरी का 2 डिजिट होता है उसके बीच में ये वाला, और डिजिट सम 1 4 7 9 में होना चाहिए जो कि 1 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब जरा यही पता कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो स्क्वायर है ना, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ये पता कर लेते हैं किसका स्क्वायर है। आइए अपने मन से, आखिरी में 4 है मतलब कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये हट गया। 1354 किसके से बीच में आता है, ये 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 ना, और इसका 27 का, नहीं 37 का, 1369, तो ये किसका है आपका, 36 37 के बीच में है ना। सर ये जो है आपका सर 36 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर के बीच में है ना, ये वाला, मतलब कि छोटा वाला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 36 और 36। 37 का स्क्वायर क्या बोले थे, 1296। सर ये 1296 के ही नजदीक है ना ये वाला, तो आंसर ये होगा। 1296 से कितना कम है, ये 58 कम है ना, ठीक है। और 36 का स्क्वायर क्या था, 36 का 1296, ठीक है। और 37 का, तो ये बड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, ये वाला इसका हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसका, ठीक है। देखिए तो उसका स्क्वायर है क्या, ये 368 का है, 69, अरे यार 69 है ना, ठीक, तो यार इसके नजदीक है ना, 1369 और ये 54, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। किसका स्क्वायर है ये, 368 का। अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो किसी ना किसी का तो होगा, तो वही निकाल दिए, समझ में आया ये वाला, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 देखिए, स्क्वायर पहचानने का फॉर्मूला, सबसे पहला, क्या इसका स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, सर हो सकता, कैसे हो सकता है, हाँ सर 3 गो नीचे में 3 गो 0 आएगा, क्या इसका स्क्वायर होगा क्या, तब मारेंगे आप लोग को ना, अभी जस्ट बताएं गधे में लोग ढूंढ देंगे, तो ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी किसी भी स्क्वायर का आखिरी में 2 होता है क्या, नहीं, सही है यहां तक, आखिरी में 2 होगा ना, ये दोनों कट जाएगा। सर आखिरी में 0 4 भी होता है, आखिरी में 96 भी होता है, 14 का स्क्वायर होता है ना ये वाला, और 2 का स्क्वायर में होता है, तो अभी तक ये दोनों फंस गए। अब चेक करेंगे क्या, डिजिटल सम, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, तो ये हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला, हटाइए इसको, कितना 9 6 4 10 और 7 17, 17 का मतलब 8, मतलब ये नहीं है, यही इसका होगा। अरे डेटा सम किए कि नहीं इसको, ये गया 6 4 10, 10 और 7 17, 1 और 7 क्या 8 होता है, किसी होता है क्या, नहीं ना, 1 4 7 9 होना चाहिए डिजिटल सम, बस
समझ में आया? समझ में आ रहा ना अच्छा से? ठीक। सुशील, ठीक। नेक्स्ट, संतोष, किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का, स्क्वायर रूट होने का, सॉरी, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर आता है ना कुछ ना कुछ, उसको पहचानने का क्या क्या प्रॉपर्टी, तीन को प्रॉपर्टी जो हम बताए ना, वो क्या क्या प्रॉपर्टी है बताइए। सबसे पहला, तीनों प्रॉपर्टी में से बताइए। सबसे पहला प्रॉपर्टी का आखिरी का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, ये था ना, आखिरी का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर का आखिरी 2 3 7 8 नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या था? वेरी गुड। और तीसरा, लास्ट का 2 डिजिट, वही पॉसिबल है खाली, ठीक है। चलिए सही। अरे सब पर ध्यान देंगे, इसीलिए दिमाग रखिएगा यहाँ पर, समझे? बिना बताए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एक आदमी पैसा दे रहा है तो बाकी वो भी तो दे रहे हैं सब लोग, इसलिए पैसा वेस्ट मत कीजिएगा अपना। चलिए यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक हैं? जैसे इसका कहने का मतलब क्या पता है? जैसे कि 484 किसी नंबर का स्क्वायर है ना, तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है ना। तो बोला गया है कि ये कितना अंकों का स्क्वायर है? क्या ये 2 का है, 3 का है, 4 का है? किसी भी नंबर का तो स्क्वायर होगा ना। वो कितना अंक है जिसका ये स्क्वायर है, तो वो कितना अंक है वो निकालने का तरीका ये होता है कि अगर यहां पर विषम संख्या रहे, क्या रहे? विषम, तो 3 में 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/2 कितना आएगा? 2। तो ये किसी 2 डिजिट का स्क्वायर है, ठीक है, या किसी 2 अंक का स्क्वायर है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, समझिएगा, किसी नंबर का स्क्वायर करके बगल में आ रहा है 5 डिजिट, ठीक है, तो 5 + 1 6/2 कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब यह किसी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, यह किसी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर है। अगर यहां पर आ रहा है इवन 6 को आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना डिजिट नंबर का स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे? कोई ऐड जोड़ नहीं करेंगे, जितना नंबर है उसको 2 से केवल डिवाइड कर देंगे बटा 2, कितना आएगा? 3। तो ये किसी 3 नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। खाली अगर ऑड आ रहा है तो उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे, इवन आ रहा है तो केवल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बस खाली यही करेंगे। जैसे यहां पर क्या बोला गया है? किसी संख्या के वर्ग में अगर 17 अंक आ रहा है, मतलब किसी संख्या के वर्ग में अगर यहां पर 17 अंक आ रहा है, ठीक है, तो वो कितने अंक का स्क्वायर है? 17 + 1/2, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 18/2, कितना? 9। तो ये कितना डिजिट का स्क्वायर है? 9 का। समझ में आया? ठीक। एक और जगह से हमको आया है बुलावा पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि शाम में यहाँ के अलावा एक जगह और भी पढ़ाएं, है ना, उधर सीहोडी तरफ,
बहुत फोर्स कर रहा है पढ़ाने के लिए कि सर मेरा चैलेंज से पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, है ना। देखते हैं, देखिए यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, ठीक है, कितना अंक है? 22 अंक है, ठीक है, तो वो कितना नंबर का स्क्वायर है? 11, बस, ठीक है। चल इसमें मात्र 25 क्वेश्चन है इसमें। आए 20 छोड़िए, 20 बाद में बताएंगे। 21 देखिए, सिंपल है, देखिए खत्म करेंगे इसको आज पूरा। किसी सैनिक, यही वही वाला जो पहले बताए थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, पहले छोटा नंबर से एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। अगर यहां पर मेरा बटालियन में हम किसी कमांडर जनरल, ठीक है, यस, अटेंशन, ठीक है, पीछे मुड़, ठीक है, आगे मुड़। अगर मेरे पास, हम इतना भयानक कमांडर है कि मेरे पास 20 सैनिक है, ठीक है, अरे हम ही भयानक है इसलिए तो कम सैनिक रखे हुए हैं, तो मेरे पास 20 सैनिक, ठीक है, और 20 को हम क्या बोल रहे हैं कि सब लोग रो में और कॉल्यूम में सेट हो जाओ बराबर बराबर। तो क्या कभी सेट हो पाएगा ये? नहीं ना, कभी सेट नहीं हो पाएगा। हेलो, बोल, कल तो नहीं किया था। अच्छा, क्लास में कराते हैं, करते हैं। वो जीडी का एग्जाम देने के लिए गया है ना सौरभ, तो वही बोल रहा है, कॉल किया सौरभ, मतलब उसका भाई, छोटा भाई फोन किया था कि सौरभ फोन किया है ना, बोले फोन तो अभी तक नहीं किया। वही बोला था जिंदा उंदा होगी ना यार। एक जमा किया गया, उसका हो सकता, हो जाएगा उसका। देखिएगा, अगर मेरे पास 20 सैनिक है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं सब सैनिक लोग रॉ और कॉल्यूम में सेट हो जाओ, ठीक है, तो कितना बच जाएगा? 4 को बच जाएगा ना। बोलेगा मालिक हम लोग तो बाहर हो गए, तो ना बोलेंगे तुम निकल जाओ, है ना, बोलेंगे निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम 4 को कम कर दिए, जो कि मेरा क्या आ गया? 16। अब 16 मेरा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। किसकी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। मतलब हमको क्या निकालना होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर। दिनेश इधर खड़ा होइए, हमको क्या निकालना होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर। डेढ़ घंटा क्लास में सबको पीठ झुक जाता है, कमरिया तोड़ देंगे सबका। किसी सेना के, याद रखिए, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिक से एक वर्गाकार अव्यूह, चक्रव्यूह, ठीक है, अव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है? मतलब एक वर्गाकार किया है, मतलब स्क्वायर, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यही होता है ना, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, ठीक है। तो सर जो बच गया, इसका मतलब जो पहले हम लोग 20 लिए थे, जो बच गया था, और जो फिर आने कितना आया था? 16 आया था। ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर था ना। इसका मतलब इतना नंबर में जो बच गया होगा उसको हटा देंगे, तो जो आएगा वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, है ना, मतलब हुआ। और वही मिलकर के रॉ में और कॉल्यूम में सही से सेट हो जाएगा। लैंग्वेज जो समझ रहे हैं ना, शुद्ध हिंदी में हम बोल रहे हैं, प्राउड ऑफ माई हिंदी। तरीके, यस, ये साला खराब है कभी कभी। देखिए यहां पर 3,600, अरे 3,000 नया बोलिए इनको, 36,000 है, बोल करते हैं कोई, ठीक है। तो कितना सैनिक बच गया? सर जितना ऑप्शन है उतना अगर बच गया
जो मैच कर जाएगा। ठीक है, चारों ले लेते हैं एक एक करके, 1 2 3 4, एकदम समझ के। अगर इसमें हम 36 घटाएंगे, ठीक है, समझिएगा, अगर इसमें 36 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, ये 6 और 5 में 3 गया 2। किसी भी नंबर का आखिरी का 2 डिजिट 26 होता है क्या? कभी नहीं होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर का आखिरी का, भावनाओं को समझिएगा, हो जे मर्जी से बोल दे रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर का आखिरी का 2 डिजिट 26 होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब पहला ही कैंसिल हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी क्या लेंगे, 65। 12 में 5 गया कितना, 7। 15 में ये गया। किसी भी नंबर का आखिरी का 97 होता है क्या? अरे नहीं होता है। 124 तक में आता है क्या? 124 तक का नहीं ना, तब ये भी नहीं होगा। देखें तीसरा, देखिए 81, ये गया 1 और ये कितना, ये होता है ना, तो इसको रखिए ऑप्शन में, तुरंत मार के निकलने जाइएगा, आखिरी बचल है। ठीक है, ये कितना है आपका, 97 है ना। 12 में 7 गया 5, ये कितना बचा, 15 में 9 गया 65 नहीं होता है, तो क्या बचा, केवल यही। मतलब इसमें अगर 81 घटाएंगे तो जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो मिलकर के एक वर्गाकार समूह बना देगा। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। कितना अच्छा से बताते हैं, इतना गला फाड़ करके बताने में आप लोग से 500 बहुत कम लेते हैं। 5000 लेना चाहिए महीने। पाँच 5000 लेंगे तो खाली यहाँ पे एक को पढ़वे करेगा खाली, वो सपना, बहुत पैसा है इनके पास। क्या सपना? पेड़वा आपका लेके सब लोग खाए। देवघर में पेड़ा था, कहाँ का, जसीडी का। हम पूरा भर के लाए थे, लेकिन मानना पड़ेगा, है ना। कितना को था? 10 को था ना, 10 था। कितना को? 4 को निकाल लिए थे। कौन निकाले थे? वो दियो शैतान। ओ, आप निकाले थे, मेरे से पूछ के निकाले थे। कल 3 को लेकर के आइएगा। तो खाली वहां पेड़वे फेमस था, और कुछ? और कोई घर जा रहे हैं क्या? तो लेते आइएगा वहां से, जो भी फेमस उमस होता है। कहीं का मुर्गर का फेमस ना, साला आंख में क्या पड़ गया यार। देखिए यहां पर